सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आप एक चीज जो 70 साल से घसीट रहे हैं, मैं आज भी कहूंगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूं और रहूंगा, लेकिन जमहूरियत के अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम है, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह का मर्जी हो जाए, हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है। वज़ीर दाखिला ने मुल्क में नए सूबों की तजवीज़ दे दी। कोई माने या ना माने, मौजूदा निज़ाम गिर चुका। इस सिस्टम में रहकर मसाइल हल नहीं किए जा सकते। इसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कहें या नए सूबे, उसके बगैर मसाइल नहीं हो सकते। जिस दिन यहाँ बैठे लोगों ने फैसला कर लिया निज़ाम ठीक करना है, सिस्टम ठीक हो जाएगा। नौजवानों को लैपटॉप या टैबलेट देकर बहलाया नहीं जा सकता। जिस दिन ये कॉकरोच इकट्ठे हो गए, हर चीज़ उलट देंगे। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट से खिताब। दीगर मुकर्रीन ने टैक्स नेट में इजाफा, मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना और सिस्टम की दुरुस्तगी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दे दी। आइन में तरमीम और एक्सपोर्ट $2 अरब तक ले जाने पर जोर। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर के बासियों को कौमी असम्बली और सेनेट में ऑब्जर्वर का स्टेटस दिलवाने का वादा। इलेक्शन के बाद आईनी कन्वेंशन बुलाएंगे जिसमें सब शामिल होंगे। कश्मीर के आईनी मुस्तकबिल का रास्ता कश्मीर के अवाम मिलकर तय करेंगे। कश्मीरी मुहाजिरीन हमारे वजूद, तारीख और तहरीक का हिस्सा हैं। कश्मीरी मुहाजिरीन की हकीकी नुमाइंदगी महफूज रहनी चाहिए। कश्मीरी मुहाजिरीन को भी हक़ मिल्कियत दिलाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। हंगू में दहशतगर्दों के हमले के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्द मारे गए। खजीना चेक पोस्ट हमले में शहीद 10 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। जसद खाकी आबाई इलाकों में भिजवा दिए गए। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हमले की मजम्मत। शोहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ और अहले खाना से ताज़ियत। शहबाज शरीफ की जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्दों की हलाकत पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तारीफ। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इरादा। हंगू में खजीना चेक पोस्ट पर हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। हमले के वक्त चेक पोस्ट में तकरीबन 22 पुलिस एहलकार मौजूद थे। दहशतगर्दों ने मुतादिद अतराफ से हमला किया। चौकी में मौजूद एहलकारों ने दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। हमलावरों की तादाद तकरीबन 60 से 70 के दरमियान थी। मजमूई तौर पर तकरीबन 120 पुलिस एहलकार ऑपरेशन में शरीक हुए। घात लगाकर किए गए हमलों के बायस पुलिस को नुकसान उठाना पड़ा। इब्तदाई रिपोर्ट सेंट्रल पुलिस ऑफिस को अरसाल कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हंगू का दौरा। शहीद एहलकारों के अहले खाना से मुलाकात। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद की अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मियों की अयादत। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में 2 टोक पैगाम दिया, अमन दुश्मनों का जीना हराम कर देंगे। तुरबत के इलाके नासिराबाद से 6 अफराद की तशद्दुदज़दा लाशें बरामद। तमाम अफराद को गोली मारकर कत्ल किया गया। 7 मजदूरों को मुसल्लह अफराद ने 2 रोज़ कबल जिला केच के इलाके कलातक से अगवा किया था। एक मजदूर को अगवा के फौरन बाद ही कत्ल कर दिया गया था। 4 मैयतें पंजाब और 2 खैबर पख्तूनख्वा भेजी जाएंगी। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने सदर ममलिकत को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ जरदारी का दहशतगर्दी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खराज तहसीन। कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए पूरी कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। This House expresses its complete commitment to protecting peace, democracy,
the Constitution, law, and public rights, and condemns every attempt involving armed violence, disorder, or violations of law against peace in the state, the democratic system, and public safety. कानून के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मौजूदा सूरत हाल में गैर जानिबदार कमीशन कायम किया जाए। ट्रुथ कमीशन की हतमी रिपोर्ट आने तक मुजाहिरीन एहतजाज खत्म कर दें। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में करारदाद बहस के लिए मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन ने पेश की। सईद है, मेरा तल्लक हजीरा आज़ाद कश्मीर से है। मैं रावलाकोट मरकज़ी जामिया मस्जिद का इमाम और मुअज्जिन हूँ। तकरीबन रात के 12 बजे कुछ मुसल्ला ग्रुप अफराद जो मस्जिद के करीब आए और उन्होंने मुझे कहा कि मस्जिद से बाहर निकल जाओ। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्ला शरपसंदों ने मसाजिद की हुर्मत को भी पामाल कर दिया। इंतशारी कमेटी के मुसल्ला शरपसंदों ने इमाम जामिया मस्जिद रावलाकोट हाफिज सईद को मस्जिद से बाहर निकाल दिया। शहरियों की नमाज की अदायगी से भी रोक दिया गया। रेंजर्स एहलकार आए तो उन्हें फायरिंग का निशाना बनाया। शहरी के मुताबिक शरपसंद जदीद असलहे से लेस और काले लिबास में मलबूस थे। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 10 अफराद मलबे तले दबकर जान बहक और कई जख्मी हो गए। खस्ता हाल मकान में सालगिरह की तकरीब के दौरान हादसा पेश आया। लाश और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलबा हटाने का काम जारी है। फैसलाबाद में बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जान बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। फरीकैन को इस्लामाबाद MOU कतर डिक्लेरेशन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ईरान अमरीका मुकालमे के लिए किरदार अदा करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक जर्मन TV की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सऊदी वज़ीर दिफा की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हंगामी मुलाकात। सऊदी वली अहद शहजादा सलमान का अहम पैगाम पहुंचाया। सऊदी वज़ीर दिफा की व्हाइट हाउस में नायब अमरीकी सदर JD वेंस से भी मुलाकात। वाज़े किया कि ईरान के साथ कशीदगी में कमी चाहते हैं। सऊदी वज़ीर दिफा के मुताबिक ईरान नवाज इराकी मलेशियाओं ने बुनियादी ढांचे और तवानाई तनसीबात पर हमले करके रेड लाइन क्रॉस की, जिसकी वजह से जवाब देना पड़ा। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हमलों की बड़ी लहर मुकम्मल कर ली। जजीरा कशम, सिरिक, खुरम शहर, बूशहर, अहवाज, नूराबाद, आबदान और बंदर अब्बास समेत ईरान के मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। जजीरा कशम में अमरीकी हमले में 3 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी हमलों में ईरान के 9 शहरों को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों के दौरान पासदारान इनकलाब के दर्जनों अहदाफ को टारगेट किया गया, जिसमें फौजी कमांड मराकज़, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, साहिली निगरानी, दिफाई मकामात और बहरी सलाहियतों से मुताल्लिक तनसीबात शामिल हैं। अमरीकी फ़ज़ाई हमलों के जवाब में ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ। पासदारान इनकलाब ने उर्दन में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल दाग दिए। उर्दन की मुसल्लह अफ़वाज का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए ईरान की 5 मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। उर्दनी फ़ौज के मुताबिक मिलिट्री रेडार ने फ़ज़ा में आने वाले मिसाइलों की निशानदही की थी। मिस्र की बंदरगाह दामियता पर ड्रोन हमला, 2 जहाज़ों में आग लग गई। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी बहरी सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। बहरे अहमर बहरी जहाज़ों को दरपेश खतरात के पेश नज़र सऊदी अरब ने आलमी सतह पर नया इत्तेहाद बनाने की कोशिशें तेज़ कर दी। सऊदी हुकाम के मुतादिद ममालिक से राबते। बरतानवी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नए इत्तेहाद के दायरेकार और जिम्मेदारियों पर सऊदी अरब की दर्जनों ममालिक के साथ मुशावरत जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गौर। मगरबी किनारे और गज़ा में इजरायली फ़ौजी कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान और तुर्की की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा।
सीटीडी की ओकाड़ा में बड़ी कार्रवाई, रॉ के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, कब्जे से बारूदी मवाद, आईईडी बॉम्ब और राइफल्स बरामद। मुल्जिमान का ताल्लुक पेशावर से है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में सीटीडी की मोबाइल पर मोटरसाइकिल सवारों का दस्ती बॉम्ब से हमला और फायरिंग, 2 अहलकार जख्मी हो गए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने एसएसपी ईस्ट से हमले की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देने का हुक्म। अब आप ही में से जो खवातीन हैं, बच्चियां हैं, वो डीआईजीज भी बनेंगे, वो डीपीओज भी बनेंगे, वो आरपीओज भी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आईजी साहब, अभी तक पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में कभी एक खातून आईजी नहीं आई। मैं चाहूंगी आईजी साहब कि आप रास्ता हमवार करें कि अगली आईजी भी खातून हो इंशाअल्लाह ताला। अगर खातून वजीर आला या चीफ जस्टिस बन सकती है तो आईजी भी बन सकती है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का पास आउट होने वाली लेडी अफसरान से खिताब, वाज़े किया कि पंजाब में जराइम की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। गवर्नेंस और तरक्की समेत पंजाब हर शोबे में बाजी ले गया। मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब की धरती को बेटियों, बहनों और माओं के लिए महफूज बनाना है। पंजाब में अब लड़कियां इलेक्ट्रिक बाइक्स पर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचती हैं। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 4 अक्टूबर एहतजाज केस में बानी पीटीआई की बहनों को इश्तहारी करार दे दिया। अलीमा खान और उस्मा खान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी को एनसीसीआई मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने नौरीन न्याजी की 1 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। लाहौर में अटॉर्नी जनरल के घर पुलिस छापे का मामला, एसपी कैंट अख्तर नवाज को भी ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी, एसपी कैंट अख्तर नवाज के हुक्म पर अटॉर्नी जनरल के घर पुलिस ने छापा मारा था। 11 पुलिस एहलकारों को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। पैदावार मुल्क की ज़रूरियात से ज़ायद होने के बायस सूबों के स्ट्रेटीजिक ज़खायर बेहतर करने के लिए गंदम दरामद करने का फैसला हुआ। ईसीसी में पेश समरी डॉन न्यूज़ ने हासिल कर ली। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा, बरतानवी खाम तेल ब्रेंट की कीमत $92 फी बैरल की सतह तक पहुंच गई। अमरीकी WTI $86 फी बैरल हो गया। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में फल फरोश ठेले वाला सुपर हीरो बन गया। कई फिट गहरे जौहड़ में गिरने वाले बच्चे को फौरी छलांग लगाकर बचा लिया। हवा का कम दबाव छत्तीसगढ़ भारत पर सिस्टम मौजूद। 31 जुलाई की शाम से सिंध के अजला पर असरअंदाज होगा। कराची में 1 अगस्त से बारिश का सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है। ब्राजीलियन शहर रियो डी जनेरो में झक्कड़ चलने से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। झकड़ों ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे दरख्त जड़ों से उखड़ गए और बिजली फराहमी का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। कौमी एथलीट अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स जेवलिन थ्रो के फाइनल में जगह बनाने में कामयाब। 78.63 मीटर तक थ्रो फेंकी। 18 एथलीट्स में वो 7वें नंबर पर रहे। यासिर सुल्तान फाइनल राउंड में जगह बनाने में नाकाम। कौमी वुमेन टीम श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए दम्बोला पहुंच गई। श्रीलंका की सकाफती रिवायत के तहत टीम का मुनफरिद इस्तकबाल किया गया। लियारी के बच्चों ने पाकिस्तान का नाम एक मरतबा फिर रोशन कर दिया। नॉर्वे फुटबॉल कप टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। टूर्नामेंट के तीसरे मैच में नॉर्वेजियन टीम को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। हंजला ने 2 और अनस ने 1 गोल स्कोर किया। कौमी बेटर फ्यूचर फुटबॉल टीम कल प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वेजियन के क्लब के मद्दे मुकाबिल होगी।